वेलकम टू यासिफ लर्निंग हब। डिजिटल कंप्यूटर सिमुलेशन ट्यूटोरियल सीरीज की इस वीडियो में हम 10 रहनुमा उसूलों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनकी बेसिस पे हम ये तय कर सकते हैं कि क्या हमें सिस्टम सिमुलेशन कंडक्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला रहनुमा उसूल या पॉइंट ये है कि अगर किसी प्रॉब्लम को हम कॉमन सेंस के थ्रू हल कर सकते हैं तो फिर हमें सिस्टम सिमुलेशन कंडक्ट नहीं करनी चाहिए। इस रूल को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कार वॉश सर्विस सेंटर की। तो कार वॉश सर्विस सेंटर में हर एक घंटे में अगर आप अज्यूम कर लें कि 10 गाड़ियां आ रही हैं वॉश होने के लिए, और एक सर्विस स्टेशन अगर 2 व्हीकल्स को सर्विस प्रोवाइड कर रही है 1 घंटे में, और अगर हमारा पूरा दिन जो है 8 आवर्स पर मुश्तमिल है, और हमें ये तय करना है कि इन 8 आवर्स में टोटल कितनी गाड़ियां आएंगी और इन तमाम तर गाड़ियों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास कम से कम कितनी सर्विस स्टेशन अवेलेबल होनी चाहिए। तो उसको हम बासानी कॉमन सेंस के थ्रू हल कर सकते हैं। तो अगर 8 आवर्स का डे है और 10 व्हीकल्स आ रही हैं पर आवर, तो टोटल 80 गाड़ियां आएंगी आपके पास, 80 व्हीकल्स पूरे दिन में। और अगर आपकी एक सर्विस स्टेशन सिर्फ 2 गाड़ियों को 1 घंटे में सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको 5 सर्विस स्टेशन चाहिए ताकि आप तमाम तर जो 80 की 80 व्हीकल्स आपके पास आएंगी उनको आप 8 घंटों में सर्विस प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है वो ये है कि सिमुलेशन हमें परफॉर्म नहीं करनी अगर हम प्रॉब्लम को एनालिटिकली हल कर सकते हैं। मसलन अगर हमें हर कस्टमर का, जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया कार वॉश सर्विस सेंटर का, उसी एग्जांपल को अगर हम आगे बढ़ाएं और हमें ये देखना है कि मीन या एवरेज वेटिंग टाइम कितना है हर कस्टमर का, तो इस चीज़ को जानने के लिए हम बहुत सिंपल मैथमेटिकल फार्मूलाज लगा के ये जान सकते हैं कि एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम प्रॉब्लम को एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हैं तो हमें सिमुलेशन कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो रूल है वो ये कहता है कि सिमुलेशन शुड नॉट बी कंडक्टेड इफ द प्रॉब्लम कैन इजीली बी सॉल्व यूजिंग डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन। यानी हम अगर किसी भी प्रॉब्लम को डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करके आसानी से हल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सिमुलेशन। क्योंकि सिमुलेशन में पहले आपको सिस्टम मॉडल बनाना पड़ेगा, उसके बाद मॉडल वैलिडेशन होगी, वेरिफिकेशन होगी, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आप जाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में आपकी बहुत सारी एफर्ट लगेगी, ठीक है ना, आपके रिसोर्सेज यूज होंगे। तो अगर आप किसी भी सिस्टम को डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू स्टडी इजीली कर सकते हैं बजाय इसके कि आप सिमुलेशन कंडक्ट करें, तो बेहतर होगा कि आप डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन करें। इफ इट इज इजियर टू परफॉर्म डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन देन सिमुलेशन, देन जस्ट गो फॉर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट और सिमुलेशन कंडक्ट नहीं करनी। नेक्स्ट जो रहनुमा उसूल है वो ये है कि अगर आप सिमुलेशन परफॉर्म करते हैं, उस सिमुलेशन परफॉर्म करने में आपकी जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो बढ़ जाती है सेविंग से भी। यानी अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हल हो जाता है किसी तरह से तो आपको सेविंग होगी, लेकिन अगर जब आप सिमुलेशन परफॉर्म करते हैं और उसकी जो कॉस्ट है वो आपकी सेविंग से भी बढ़ जाती है। मसलन अगर आप सिमुलेशन कंडक्ट करते हैं और उसमें आपके 5 लाख खर्च आ रहे हैं और जो आपकी सेविंग से वो 3 लाख की हो रही हैं, तो फिर बेहतर ये होगा कि आप सिमुलेशन परफॉर्म ना करें। सो व्हेन कॉस्ट एक्सीड सेविंग्स देन डू नॉट परफॉर्म सिमुलेशन। अगला जो हमारे पास रहनुमा उसूल है वो ये कहता है कि व्हेन टाइम इज नॉट अवेलेबल डू नॉट कंडक्ट सिमुलेशन। यानी आप सिमुलेशन कंडक्ट करना चाहते हैं और उसकी बेसिस पे आप कुछ डिसीजंस लेने, लेकिन वो डिसीजंस आपको लेने विद इन 2 वीक्स, और सिमुलेशन जब हम कंडक्ट करते हैं तो सिमुलेशन कंडक्ट करने के लिए हमें जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है 1 मंथ। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप सिमुलेशन कंडक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है उसके मुताबिक अगर आपके पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं है तब भी सिमुलेशन मत करें। यानी सपोज करें कि आप सिमुलेशन कंडक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इक्विपमेंट्स दरकार होगा, ठीक है ना। तो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड है सिमुलेशन कंडक्ट करने के लिए उनमें से कोई भी एक चीज कम है तो फिर आप सिमुलेशन कंडक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल ये है कि अगर आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है फिर भी सिमुलेशन नहीं करनी। अब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम सिमुलेशन कंडक्ट करते हैं तो हमें जो रियल सिस्टम है उसमें जो डेटा कलेक्ट हो रहा है उसको देखना लाजमी होता है, क्योंकि उस डेटा की बेसिस पर हम अपने मॉडल को वैलिडेट करते हैं। तो अगर आपके पास हिस्टोरिकल डेटा मौजूद नहीं है तो फिर भी सिमुलेशन आप परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास बाकी तमाम तर जो ऊपर 6 उसूल हम बता चुके हैं वो आपने एवेल्यूएट कर लिए और वो पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी आपके पास जो प्रॉब्लम है वो कॉमन सेंस के थ्रू हल नहीं हो सकता, उस प्रॉब्लम को आप एनालिटिकली हल नहीं कर सकते और डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते, और आपकी जो कॉस्ट है वो एक्सीड नहीं कर रही सेविंग से, आपके पास टाइम भी मौजूद है, ठीक है, और रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। लेकिन अगर 7th ऑप्शन जो हम कह रहे हैं, 7th रूल, डेटा मौजूद नहीं है,
تو یاد رکھیں چاہے اوپر جتنے بھی آپشنز آپ پڑھ کے آئیں وہ آپ کے فیور میں جا رہے ہیں، لیکن یہ جو 7th آپشن ہے ڈیٹا، تو ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ڈیٹا نہیں ہے تو آپ سیمولیشن پرفارم نہیں کریں گے. نیکسٹ رول یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اسکلز نہیں ہے یا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کس طرح سے سسٹم ماڈل جو آپ نے بنایا ہے جو ریئل سسٹم کو امیٹیٹ کر رہا ہے، تو وہ آپ کا سسٹم ماڈل اگر آپ ویریفائی نہیں کر سکتے، اس کو ویلیڈیٹ نہیں کر سکتے، یعنی آپ یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ واقعی میں جو آپ نے ماڈل بنایا ہے وہ در حقیقت ریئل سسٹم کو امیٹیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اب اگر آپ اس کی ویریفیکیشن یا ویلیڈیشن نہیں کر سکتے تب بھی آپ کو سیمولیشن پرفارم نہیں کرنی. اگلا رہنما اصول یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی ٹاپ مینجمنٹ کو جو آپ سیمولیشن پرفارم کرنے جا رہے ہیں اس میں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں تو پھر آپ سیمولیشن کنڈکٹ مت کریں، کیونکہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھنا کسی چیز میں سے اس کا امپیکٹ بہت زیادہ نیگیٹو آ رہا ہوتا ہے جب ریزلٹس کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو آخری ہمارے پاس رہنما اصول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا سسٹم بہت زیادہ کمپلیکس ہے، اتنا کمپلیکس ہے کہ اس کا ماڈل بنانا بہت مشکل ہے یا امپریکٹیکل ہے، تو اگر آپ کسی ریئل سسٹم کے بیہیویئر کو ماڈل نہیں کر سکتے، یعنی سسٹم اتنا پیچیدہ ہے کہ اس کا ماڈل بنانا ایگزیکٹ بہت مشکل ہے، تو پھر بھی آپ سیمولیشن کنڈکٹ نہیں کرو گے، کیونکہ جس ریئل سسٹم کو آپ ماڈل میں کنورٹ نہیں کر سکتے، پراپر ماڈل نہیں بنا سکتے، تو اس کی پھر ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن بھی بہت مشکل ہو جائے گی. اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ جب سیمولیشن ایگزیکیوٹ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو ریزلٹس آ رہے ہیں وہ ریئلسٹک ریزلٹس نہ ہو. تو اسی لیے اگر سسٹم بہت زیادہ کمپلیکس ہے کہ آپ اس کو ماڈل ہی نہیں کر پا رہے تو پھر آپ ایسے سسٹم کی سیمولیشن کرنے سے گریز کریں اور سیمولیشن کنڈکٹ نہ کریں. تو امید ہے کہ یہ جو 10 رولز میں نے آپ کو بتائیں، 10 پرنسپلز بتائیں، یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے ہوں گے کہ ہمیں کب سیمولیشن نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب بٹن پہ کلک کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر، بائے.